नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। संकल्प, समरसता, संस्कृति और सम्मान बदल रहा उत्तर प्रदेश, हर्षित हिंदुस्तान। निवेश का है आकर्षक धाम, प्रगति का हो कोई आयाम, उत्तर प्रदेश का आज है नाम। राम, शिव और माधव की धरती बढ़ा रही भारत का मान। नए सफर पर उत्तर प्रदेश। ये पंक्तियां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से निकाली गई हैं, जिन्हें यूपी के विकास पथ के जरिए हिंदुस्तान के विकास के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि अगर यूपी का विकास होगा तो हिंदुस्तान का विकास खुद ब खुद चरम सीमा पर होगा। क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य यूपी, जिसके पास लोकसभा की 80 सीटें हैं, आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास है। 2014 के बाद अब 2019 में लड़ाई है कांटे की, साख लगी है दांव पर। हर किसी को सता रहा है आने वाली परीक्षा का डर, इसलिए डटे हैं तैयारी में। सवाल कई हैं, क्या फिर कमाल दिखाएगी मोदी लहर या कांग्रेस समेत अन्य दल मारेंगे बाजी? क्या मोदी के काम के असर पर जनता का ध्यान होगा या काम से ध्यान भटकाने वालों पर? सब कुछ है जनता के हाथ में, लेकिन जनता किसमें विश्वास दिखाएगी ये तो बता पाना मुश्किल ही है। इसलिए अभी जिस पर जोर देना है वो है रणनीतियां, जिन पर काम करके लक्ष्य तक पहुंचने की कम से कम कोशिश जरूर की जा सकती है। और अगर रणनीति देश के सबसे बड़े राज्य के लिए बनाई जाए तो आने वाले वक्त में राह जरूर आसान हो सकती है। और जिस तरह से 2017 में यूपी जीतने के लिए पीएम मोदी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, मंत्रियों की फौज उतार दी थी, जिसका फायदा भी हुआ और बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई और योगी आदित्यनाथ बन गए यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक वैसे ही अब लोकसभा चुनाव में यूपी जिताने का पूरा दारोमदार है सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर। मेरा मानना है कि देश के अंदर 543 जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से बेहतर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर हुए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बेहतरीन कार्य हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बहुत ओजस्वी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। और आज के दिन पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में 23 मई को आने वाले परिणाम में सामने आएगा। देखिए, चुनौती हमारे सामने कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये पूरा चुनाव विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे एक ओर धर है, दूसरी तरफ कुशासन, भ्रष्टाचार और अपनी विनाशकारी अराजक गतिविधियों के कारण आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, उनका गठबंधन आप कह सकते हैं, महामिलावट कह सकते हैं। इस महामिलावट को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, एक सिरे से खारिज कर चुकी है, करेगी। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जो कि यूपी का ही एक अहम जिला है, इसलिए वहां काम दिखना ज्यादा जरूरी है। सीएम योगी 2019 में मोदी को फिर पीएम बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हें भी पता है कि लोकसभा चुनाव की जीत उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। इसको गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी जी जान से जुट गए हैं और इसके लिए उन्होंने एक नारा भी दिया है, उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। वैसे सीएम योगी एक्शन में हैं और पीएम मोदी को बड़ा लाभ पहुंचाने की एक अदद कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे कि उनके और पीएम मोदी के वर्किंग स्टाइल के मेल खाने की भी चर्चा कुछ कम नहीं है। जिस तरह पीएम मोदी एक दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं, ठीक उसी तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी 18 से 20 घंटे काम करके अपनी सरकार के सभी अफसरों को भी काम की तरफ डेडिकेटेड रहने के लिए आदेश देते रहते हैं। क्योंकि यूपी का विकास होगा तभी पीएम मोदी फिर से 2019 लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहरा पाने में कामयाब हो पाएंगे। एक और अंदाज योगी और मोदी का ऐसा है जो काफी मेल खाता है, वो है टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहना और सोशल मीडिया पर एक्टिव बने रहना। पीएम मोदी जिस तरह से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए देश दुनिया से टच में रहते हैं, ठीक वैसे ही सीएम योगी भी अपने ट्विटर के जरिए अक्सर अपने विकास कार्यों के बखान के साथ साथ विपक्ष पर आक्रामक दिखाई देते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर जो कविता लिखी है वो यूपी के साथ साथ हिंदुस्तान की जीत पर भी ध्यान आकर्षित करती है। अब देखना ये दिलचस्प है कि कैसे सीएम योगी नरेंद्र मोदी को फिर एक बार सत्ता की कुर्सी पर बैठाने में कामयाब हो पाते हैं। जिम्मेदारी उन्हीं की है क्योंकि वो हैं देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री। अगर वो जीतेंगे तो मोदी को भी जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि देश के अंदर 543 जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2014 से 72 प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य देश के अंदर हुए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बेहतरीन कार्य हुए हैं, और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बहुत ओजस्वी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया है, पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। और आज के दिन पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में 23 मई को आने वाले परिणाम में सामने आएगा। देखिए, चुनौती हमारे सामने कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये पूरा चुनाव विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे एक ओर धर है, दूसरी तरफ कुशासन, भ्रष्टाचार और अपनी विनाशकारी अराजक गतिविधियों के कारण आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, उनका गठबंधन आप कह सकते हैं, महामिलावट कह सकते हैं। इस महामिलावट को अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, एक सिरे से खारिज कर चुकी है, करेगी भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया है। अपराध पर नियंत्रण लगाकर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया है। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई है। पहले के 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पहचान बन गई थी, वो पहचान अब बदलनी शुरू हो चुकी है। आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जिसमें 99,000 से अधिक राजस्व गांव थे, उन गांवों में स्वच्छता एक सपना था। अधिकतर गांवों में जब जाते थे तो गंदगी बहुत ज्यादा थी। आपकी प्रेरणा से 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 14 से मार्च 17 तक लगभग 25 लाख शौचालय प्रदेश के विभिन्न गांवों में बने। लेकिन जब मार्च 2000 उस समय प्रदेश के अंदर जो कवरेज था वो मात्र 23% तक था। मार्च 2017 में जब प्रदेश के अंदर नई सरकार आई, आपके योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोगों ने इसे एक जन आंदोलन का रूप लिया। 56,000 से अधिक स्वेच्छाग्रही हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में तैनात करने के अलावा प्रदेश के अंदर जो पहले से ही सफाई कर्मचारी थे, इन सबको भी इसके लिए तैयार किया। 2,20,000 से अधिक राज मिस्त्रियों का विशेष प्रशिक्षण इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करवाया और विगत 17 माह के दौरान हम लोग प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 इज्जत घरों का निर्माण करने में सफल रहे हैं। और आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से
हम ये कह सकते हैं कि बेसलाइन सर्वे के अनुरूप हम लोग 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफल हो जाएंगे।